हेलो फ्रेंड्स, दिस इज प्रदीप मौर्य और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपीएसआई न्यू वैकेंसी 2021 से रिलेटेड एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। वो क्वेश्चन है कि यूपीएसआई न्यू वैकेंसी 2021 के लिए एज लिमिट का क्राइटेरिया क्या है, यानी ये जो न्यू वैकेंसी आई है इसमें एज लिमिट क्या है। इस वैकेंसी में अप्लाई करने के लिए हमारी एज कितनी होनी चाहिए, इस क्वेश्चन को लेकर बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कमेंट किए थे। सो हमने सोचा कि इस टॉपिक पर वीडियो बनाकर आप सभी तक सही जानकारी पहुंचाई जाए। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि ये जो न्यू वैकेंसी आई है इसके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है और एज लिमिट का क्राइटेरिया क्या है। आइए जानते हैं। चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं शैक्षिक अर्हता की, यानी कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए इसमें अप्लाई करने के लिए। तो सबसे पहले बात करते हैं उप निरीक्षक नागरिक पुलिस एवं प्लाटून कमांडर यानी कि पीएसी पद के लिए। इसके लिए जो एज लिमिट का क्राइटेरिया वो भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए तो देखिए, अगर आप सिविल सब इंस्पेक्टर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, यानी कि जो नागरिक पुलिस है इसमें सब इंस्पेक्टर बनना चाहते हैं, तो इसके लिए भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता, यानी कि अगर आप नागरिक पुलिस यानी कि सिविल पुलिस में सब इंस्पेक्टर की पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए किसी भी स्ट्रीम पर, ठीक है। यहाँ पर किसी भी स्ट्रीम से अगर आपने ग्रेजुएशन किया है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। किसके लिए? नागरिक पुलिस के लिए, सिविल पुलिस सब इंस्पेक्टर के लिए, ठीक है। आपने भारत की किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपने बीए, बीएससी, बीकॉम, बीटेक, बीबीए, बीसीए कोई भी बैचलर डिग्री कंप्लीट की है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर स्ट्रीम ज़रूरी नहीं है कि साइंस होनी चाहिए, किसी भी स्ट्रीम से कंप्लीट किया है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए सिविल पुलिस के लिए, नंबर 2, और सिविल पुलिस के लिए और प्लाटून कमांडर के लिए, ठीक है। यानी पीएससी का जो पद है इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं अगर आपने किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएशन किया है। नेक्स्ट, अग्निशमन द्वितीय अधिकारी पद के लिए, ठीक है। तो फायर सेकंड ऑफिसर के लिए जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है आइए जानते हैं। भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से विज्ञान में स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता। देखिए, अगर आप अग्निशमन द्वितीय अधिकारी पद के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो इसके लिए ज़रूरी है कि आपके पास साइंस स्ट्रीम में ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए, यानी कि साइंस स्ट्रीम में बैचलर डिग्री होनी चाहिए। साइंस स्ट्रीम में कौन कौन सी, जैसे कि आपका बीएससी हो गया, बैचलर ऑफ साइंस, बीटेक हो गया, ठीक है, एमबीबीएस हो गया, बीडीएस हो गया, बीएचएमएस, बीयूएमएस, ठीक है। तो अगर आपने साइंस स्ट्रीम में ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है तो आप इस पद के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, आइए देख लेते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि तक अभ्यर्थी को अपेक्षित शैक्षिक अर्हता अवश्य धारित करनी चाहिए तथा उसकी अंक तालिका अथवा प्रमाण पत्र उसके पास उपलब्ध होने चाहिए। अपेक्षित शैक्षिक अर्हता हेतु परीक्षा में सम्मिलित हुए अथवा सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थी पात्र नहीं होंगे, यानी कि जो अपेयरिंग स्टूडेंट्स हैं जो इस बार ग्रेजुएशन का फाइनल एग्जामिनेशन देने वाले हैं वो इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर बिल्कुल क्लियर कर दिया गया है कि जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ये आवेदन करने की अंतिम तिथि तक, यानी इसमें एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की जो लास्ट डेट है, अगर आपका ग्रेजुएशन उस लास्ट डेट तक कंप्लीट हो रहा है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद अगर आपका कंप्लीट हो रहा है तो आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। इसकी लास्ट डेट क्या है, देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ऑनलाइन आवेदन की समय सारणी। तो इसमें आवेदन प्रारंभ होने की तिथि है 1/4/2021, यानी कि 1 अप्रैल 2021 से 30 अप्रैल 2021, ठीक है। 30 अप्रैल 2021 तक आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो आवेदन शुल्क जमा करने एवं आवेदन पत्र सबमिट करने की अंतिम तिथि यानी लास्ट डेट क्या है, 30 अप्रैल 2021 रात्रि 12 बजे तक। अगर आपका ग्रेजुएशन इस डेट तक कंप्लीट हो रहा है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं।
ठीक है, तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। और आपके पास आपकी मार्कशीट होनी चाहिए ग्रेजुएशन की, जैसा कि यहाँ पर मेंशन किया गया है कि उसकी अंक तालिका अथवा प्रमाण पत्र उसके पास उपलब्ध होने चाहिए। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि अपीयरिंग स्टूडेंट्स जो हैं वो इसमें अप्लाई नहीं कर सकते, जिनका ग्रेजुएशन ऑलरेडी कंप्लीट है वो अप्लाई कर सकते हैं। आवेदन पत्र में प्रदर्शित शैक्षिक अर्हता की यथार्थता, शुद्धता एवं समकक्षता को सिद्ध करने के लिए अभिलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत करने का दायित्व अभ्यर्थी का होगा, यानी कैंडिडेट का होगा। इस संबंध में बोर्ड का निर्णय अंतिम होगा। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। अब बात करते हैं आयु की, यानी कि एज लिमिट का क्राइटेरिया क्या है इसके लिए, आइए जानते हैं। भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी ने दिनांक 1/7/2021 यानी कि 1 जुलाई 2021 को 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो। यानी कैंडिडेट की मिनिमम जो एज है वो 21 वर्ष होनी चाहिए, 21 ईयर्स होनी चाहिए। कब तक? 1 जुलाई 2021 तक, 1/7/2021 तक। और 28 वर्ष से अधिक की आयु पूर्ण ना की हो, यानी कि 1 जुलाई 2021 को मिनिमम एज क्या होनी चाहिए? 21 वर्ष और अधिकतम 28 वर्ष। यानी अगर आपकी जो एज है 28 वर्ष, ये 1 जुलाई 2021 को कंप्लीट हो रही है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी 1/7/2021 से पहले कंप्लीट हो जा रही है 28 वर्ष, तो आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर एक चीज़ आपको ध्यान रखनी चाहिए कि इसमें एज लिमिट में रिलैक्सेशन भी मिलने वाली है, यानी कि एज में छूट भी मिलेगी, जो कि हम आगे बताने वाले हैं। ठीक है, तो आपकी मिनिमम एज 1/7/2021 तक 21 वर्ष और अधिकतम 28 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, मैक्सिमम एज लिमिट है 28 ईयर्स। और अभ्यर्थी का जन्म दिनांक 1/7/1993 से पूर्व तथा दिनांक 1/7/2000 के पश्चात ना हुआ। यानी जो कैंडिडेट है उसका जो बर्थ है, उनका जो जन्म है वो 1 जुलाई 1993 से पहले ना हुआ हो और 1 जुलाई 2000 से बाद में ना हुआ। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। अब हम बात कर लेते हैं कि एज में रिलैक्सेशन क्या मिलेगी, यानी कि आयु में छूट क्या मिलेगी। तो एज में जो रिलैक्सेशन है वो नीचे मेंशन किया गया है। जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे होंगे, एज में रिलैक्सेशन, अनुसूचित जाति, जो अनुसूचित जाति के कैंडिडेट हैं इनको अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट मिलेगी, यानी कि 5 ईयर्स एज रिलैक्सेशन मिलेगा किसका? अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों को। और प्रतिशत 21। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी होगी। प्रमाण पत्र व प्रारूप दिखाना होगा, जाति प्रमाण पत्र प्रारूप दिखाना होगा आपको। ठीक है, अनुसूचित जाति के जो अनुसूचित जनजाति के कैंडिडेट हैं इनको भी 5 वर्ष यानी कि 5 ईयर्स की एज रिलैक्सेशन मिलेगी। और जो ओबीसी के कैंडिडेट हैं इनको 5 ईयर्स की एज लिमिट में छूट मिलेगी। अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी के जो कैंडिडेट हैं उनको 5 वर्ष की छूट मिलेगी। और आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के जो कैंडिडेट हैं इनको छूट नहीं मिलेगी, जैसा कि यहाँ पर मेंशन नहीं किया गया है। तो ये चीज़ आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। नेक्स्ट, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित, इनको भी मैक्सिमम एज लिमिट में छूट नहीं मिलेगी। भूतपूर्व सैनिक, इनको 3 वर्ष यानी कि 3 ईयर्स की छूट मिलेगी, 3 ईयर्स की एज रिलैक्सेशन मिलेगी, जैसा कि यहाँ पर मेंशन किया गया है। ठीक है, तो ये है एज लिमिट का क्राइटेरिया और एज रिलैक्सेशन फॉर यूपीएसआई न्यू वैकेंसी 2020-21। अगर आपका इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं, हम उसका रिप्लाई कर देंगे या फिर नेक्स्ट वीडियो में उस चीज़ को इंक्लूड कर देंगे। थैंक यू सो मच, ध्यान रखिए और एग्ज़ाम को बेहतरीन तरीके से दीजिए। अगर आप अच्छे तरीके से चीज़ें करते हैं तो इस बार आप सिलेक्शन ले सकते हैं। थैंक यू सो मच।